नमस्कार सभी को। आज की क्लास है अपने एचडीपी फर्स्ट ईयर के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र। इससे पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था गैस विनिमय और आज पढ़ेंगे अपन पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी, फुफ्फुसीय आयतन और फुफ्फुसीय क्षमता। पल्मोनरी आयतन क्या होता है? जो अपन ने नॉर्मली श्वसन क्रिया करते हैं ना, तो उसमें बॉडी के अंदर वायु की मात्रा, उसको बोलते हैं फुफ्फुसीय आयतन। और फुफ्फुसीय क्षमता बोलते हैं कि दो पल्मोनरी वॉल्यूम आपस में जुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी या फुफ्फुसीय क्षमता। दो पल्मोनरी आपस में जुड़ती है तो उसको बोलते हैं फुफ्फुसीय क्षमता या पल्मोनरी कैपेसिटी। अब देखो, पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी, इन दोनों का आकलन या मापन स्पायरोमीटर द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखना, स्पायरोमीटर द्वारा पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी का मापन किया जाता है। अब देखो, अपन पहले पढ़ेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम, उसके बाद पढ़ेंगे पल्मोनरी कैपेसिटी। तो पहला है अपना पल्मोनरी वॉल्यूम, फुफ्फुसीय आयतन। पहले बता दिया मैंने कि नॉर्मली श्वसन क्रिया करते हैं, उसमें अपनी बॉडी के अंदर जो वायु का मात्रा होती है ना, उसको बोलते हैं फुफ्फुसीय आयतन। अब देखो, फुफ्फुसीय आयतन या पल्मोनरी वॉल्यूम ये चार प्रकार की होती है। पहला प्रकार है इसमें टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं जवरीय आयतन। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है नॉर्मली श्वास क्रिया, मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, नॉर्मली श्वास छोड़ना और लेना, इसकी मात्रा कितनी होती है बॉडी में अंदर, तो उसके अंदर ह्यूमन के अंदर इसकी मात्रा होती है 500 ml। मतलब नॉर्मली श्वसन क्रिया को ही टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। उसमें वायु के आयतन को ही टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है, मात्रा को। तो ये ह्यूमन के अंदर होती है 500 ml। उसके बाद है दूसरा प्रकार इसका IRV। IRV का मतलब होता है इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेशन का तो मतलब होता है श्वास लेना, रिजर्व का मतलब होता है फोर्सफुली, फोर्सफुली का मतलब होता है ताकत से, और वॉल्यूम का मतलब आयतन, मतलब फोर्सफुली इंस्पायरेशन करना, ताकत से श्वास लेने की क्रिया को IRV या इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। यह टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा होगी, ये तो नॉर्मली बात है कि इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम है वो टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा होती है, और इसकी मात्रा ह्यूमन के अंदर होती है, वो होती है 3000 ml, ठीक है। ये ह्यूमन के अंदर गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, इन सब में अलग अलग होती है, लेकिन ये ह्यूमन का डाटा दे रखा है, ठीक है। तो ह्यूमन का यह है। उसके बाद है ERV। ERV का मतलब होता है एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेशन का तो मतलब होता है श्वास छोड़ना, रिजर्व का मतलब होता है फोर्सफुली, और वॉल्यूम का मतलब आयतन, मतलब फोर्सफुली ताकत से बहिर्श्वसन करना, ताकत से श्वास को छोड़ना, उसको बोलते हैं ERV, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। तो ये भी टाइडल वॉल्यूम से ही ज़्यादा होती है ERV। इसके बाद इसकी मात्रा होती है ह्यूमन के अंदर, वो होती है 1100 ml वॉल्यूम होता है। लास्ट भाग है इसका पल्मोनरी वॉल्यूम का, वो है रिसिड्यूल वॉल्यूम। रिसिड्यूल का मतलब होता है अवशेषी, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, अवशेषी आयतन, मतलब बलपूर्वक अपन ने बहिर्श्वसन करने के बाद जो फेफड़ों के अंदर वायु बच जाती है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, अवशेषी आयतन, और इसकी मात्रा ह्यूमन के अंदर होती है 1200 ml, ठीक है। इसके बाद अगला है अपना भाग पल्मोनरी कैपेसिटी, फुफ्फुसीय क्षमता। मैंने पहले बता दिया दो पल्मोनरी वॉल्यूम का समागम ही पल्मोनरी कैपेसिटी कहलाती है। तो यहाँ लिख रखा है 2 या 2 से अधिक फुफ्फुसीय आयतन के समावेश को ही पल्मोनरी कैपेसिटी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक फुफ्फुसीय आयतन के समावेश को पल्मोनरी कैपेसिटी कहते हैं। अब देखो इसके प्रकार। पहला प्रकार है इसमें इंस्पायरेशन कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अंत्य श्वसन क्षमता, मतलब अपनी ताकत कितनी है अंदर हवा लेने की। तो ताकत, पहली चीज़ तो भाई अपन ने नॉर्मली श्वास अंदर लिया, उसके बाद अपन ने फोर्सफुली अंदर लिया, तो वो दोनों मिलाकर हो जाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब क्षमता। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। या तो नॉर्मल श्वसन क्रिया, श्वास ले रहे हैं नॉर्मली, और इसमें फोर्सफुल ले रहे हैं ताकत से, रिजर्व का मतलब होता है ताकत, बलपूर्वक। तो ये कितनी होती है अपनी 500 ml तो हो गई टाइडल वॉल्यूम, और इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml, ये कुल मिलाकर हो गई 3500 ml। तो इंस्पायरेशन कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसको बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम व इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम को दोनों के टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम दोनों के समागम को
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। और इसकी मात्रा होती है टाइडल वॉल्यूम 500 ml और इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम 300 ml बराबर 350 ml होती है। बस ये चीज़ें। इसके बाद अगला भाग है FRC मतलब फंक्शनल रिसिड्यूल कैपेसिटी। फंक्शनल का मतलब होता है क्रियात्मक, रिसिड्यूल का मतलब होता है अवशेषी, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। मतलब अवशेषी क्षमता कितनी है बॉडी के अंदर पूरी, तो अपन ने फोर्सफुली जो नॉर्मली शोषण क्रिया करी, नॉर्मली शोषण क्रिया को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल बहिर्शोषण करने के बाद जो बच जाती है उसको तो बोलते हैं रिजर्व वॉल्यूम, और फोर्सफुली अपन करते हैं उसको बोलते हैं ERV एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। तो इन दोनों के समागम को बोलते हैं फंक्शनली रिसिड्यूल कैपेसिटी। और ये होती है 2300 ml। 1100 ml तो हो गई एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम और रिसिड्यूल वॉल्यूम हो गई 1200 ml, दोनों मिलाकर 2300 ml हो गई। उसके बाद है विटल कैपेसिटी, अंगीय क्षमता मतलब बॉडी की कितनी क्षमता है श्वास की अंदर वायु लेने की, तो वो है विटल कैपेसिटी। तो इसमें तीनों चीज़ आ जाएगी, फिर IRV आ जाएगी मतलब इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली अंत्य शोषण मतलब सांस ली, और ERV एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली बहिर्शोषण, और जो शेष बच गई रिसिड्यूल वॉल्यूम। ये तीनों का समागम कहलाता है वाइटल कैपेसिटी या विटल कैपेसिटी। ठीक है। और ये होती है IRV, ये 300 ml 3000 ml होती है, ERV ये 1100 ml होती है, और रिसिड्यूल वॉल्यूम 1200 होती है। सभी मिलाकर 5300 ml हो जाती है, और इसको बोलते हैं विटल कैपेसिटी। उसके बाद अगला भाग है अपना टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब कुल फुफ्फुसीय क्षमता, बॉडी की पूरी क्षमता कितनी है वायु को अंदर लेने की। तो इसके अंदर सभी जुड़ जाएंगे, टाइडल वॉल्यूम जुड़ जाएगा, IRV इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम जुड़ जाएगा, ERV एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम जुड़ जाएगा, और RV रिसिड्यूल वॉल्यूम जुड़ जाएगा। ये सभी मिलाकर टोटल लंग्स कैपेसिटी कहलाती है। और टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है 5800 ml की, ह्यूमन के अंदर है। ठीक है। 500 ml तो होती है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम होती है 3000 ml, और एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम होती है 1100 ml, और रिसिड्यूल वॉल्यूम होती है 1200 ml। ये सबका संगमम हो गया, जुड़ गए, तो 5800 ml बच गई, बन गई। इसको बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब देखो कुछ इसी से संबंधित है, पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी से संबंधित है कुछ अन्य चीज़ें। उसमें देखो कम और ज़्यादा किस्म होती है। ऐसे पल्मोनरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैपेसिटी मेल में ज़्यादा होती है फीमेल की तुलना में। पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी मेल में ज़्यादा होती है फीमेल की तुलना में, और ये होती है लगभग 20 से 25%। उसके बाद है पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी एथलेटिक्स में ज़्यादा होती है नॉन एथलेटिक्स की तुलना में। मतलब जो धावक होते हैं, दौड़ने वाले, रनिंग करने वाले, रेस करने वाले, उनमें ज़्यादा क्षमता होती है पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी बजाय जो नहीं रनिंग करते हैं, नॉन एथलेटिक्स होते हैं उनके अंदर, उनकी बजाय। उसके बाद है पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी है वो नॉन स्मोकर में ज़्यादा होती है स्मोकर की तुलना में। मतलब जो धूम्रपान नहीं करते उनमें ये क्षमता ज़्यादा पाई जाती है, और धूम्रपान करते हैं उनमें ये क्षमता कम पाई जाती है। अब देखो कुछ परिभाषा है इसी से संबंधित है। पहली परिभाषा है अपने डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड का मतलब होता है मर्त, स्पेस का मतलब स्थान, वॉल्यूम का मतलब आयतन। मतलब सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान वायु की वह मात्रा जो गैस विनिमय में भाग नहीं लेती अथवा श्वसन मार्ग में ही रह जाती है उसको बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। जो श्वसन तंत्र के URT भाग के अंदर वायु रहती है उस हवा को या उस वायु को या उस गैस को डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है। अपन श्वास नॉर्मली श्वसन क्रिया के दौरान वायु की वह मात्रा जो गैस विनिमय में भाग नहीं लेकर श्वसन मार्ग में यानी URT में रह जाती है उसको डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं। उसके बाद है एल्यूलाई डेड स्पेस वॉल्यूम। एल्यूलाई का मतलब होता है एल्यूलाई क्या है? एल्यूलाई ये एक श्वसन तंत्र की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जिस तरह से बॉडी की नहीं है कोशिका, उसी तरह से श्वसन तंत्र की है वो है एल्यूलाई।
तो एल्यूलाई के अंदर जो वायु बचती है ना, जो श्वसन क्रियाओं में भाग नहीं लेती, गैस एक्सचेंज में भाग नहीं लेती, उसको बोलते हैं एल्यूलाई डेड वॉल्यूम। कैसे? स्पेस वॉल्यूम। कैसे? देखो, सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान वायु की वह मात्रा जो गैस विनिमय में भाग नहीं लेती है और वायु कोश में ही रह जाती है, मतलब एलआरटी के अंदर रह जाती है, उसको बोलते हैं एल्यूलाई डेड स्पेस वॉल्यूम। उसके बाद होता है टोटल डेड स्पेस वॉल्यूम। टोटल डेड स्पेस वॉल्यूम तो ऊपर की डेड स्पेस वॉल्यूम और एल्यूलाई डेड स्पेस वॉल्यूम, ये दोनों मिलाकर कहलाती है टोटल डेड स्पेस वॉल्यूम। ठीक है भाई, बस बहुत है, बाकी अगली क्लास में देखेंगे।